दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी तक करेक्शन में सबसे ज़्यादा नीचे गिरा है, जिसमें कि लगभग 30 से 40% करेक्शन हो चुका है। और फंडामेंटली वो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, लेकिन अभी मार्केट और ग्लोबल सिनेरियो के कारण वो नीचे आ चुका है। तो एक एक करके हम 5 स्टॉक को यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है इटर्नल। इटर्नल जो कि जोमेटो के नाम से भी जाना जाता है, और आप सबको पता है जोमेटो क्या काम करती है, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी अगर करंट प्राइस की बात करोगे तो करंट प्राइस इसका 236 रुपया 22 पैसा का चल रहा है। और यही 52 वीक हाई अगर आप देखोगे तो 52 वीक हाई 368 रुपये का है, और 52 वीक लो 213 रुपये का है। इस स्टॉक में लगभग 30% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा आप खुद का रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इसका अगर फाइनेंशियल देखोगे तो सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, तीनों हमेशा ग्रीन ही है। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफ आई आई डी आई, और आपको पता है एफ आई आई डी आई वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको फ्यूचर दिखता है, जहां उन्हें लगता है कि ये मल्टी बैगर बनने वाला है। अब हमारा दूसरा स्टॉक को देखते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक हमने रखा है वो है टेक महिंद्रा, टेक एम। टेक एम जो अभी 1435 पैसा पे चल रहा है, इसका 52 वीक हाई देखोगे तो 1854 रुपये का 52 वीक हाई बनाया है, और 1276 रुपये का लो बनाया है, और अभी ये 1435 दशमलव पे चल रहा है। इस स्टॉक में भी लगभग 30% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और इसका अगर पी रेशियो देखोगे तो थोड़ा सा सेक्टर का जो पीई है उससे हाई है, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा स्टॉक है और आप इसमें जा सकते हो। इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इसमें भी एफआईआई और डीआईआई का काफ़ी अच्छा स्टेक है। इस स्टॉक का सबसे खास बात यह है कि यह स्टॉक साल में 1 से 2 बार अच्छा खासा डिविडेंड देता है। अगर आप ये अभी देखोगे तो 20 अक्टूबर 2025 को इसने 15 रुपये पर शेयर इसने डिविडेंड दिया था। लगभग 1.5 से 2% के बीच में इसने डिविडेंड दिया है। तो अगर आपके पास ये शेयर रहता है तो 1.5 से 2% तो आपको हर साल डिविडेंड के रूप में ये दे देता है। तीसरा जो स्टॉक हमने रखा है वो है सिप्ला, जो कि 1211 रुपया पे अभी चल रहा है। और इसका आप देखोगे 52 वीक हाई 1673 रुपये का, और 52 वीक लो जो बनाया है इसने 1166 रुपये का 52 वीक लो बनाया है इसने। इसका पी रेशियो अगर देखोगे तो 21.52 है, और सेक्टर का जो पीई है वो है 27.7। तो आप देखोगे इसका जो पीई है वो 27.7 से कम है, मतलब जो सेक्टर का पीई अभी चल रहा है उससे थोड़ा कम है। आप इसमें चाहो तो, और यह भी एक ऐसा स्टॉक है जो साल में 1 से 2 बार तो आपको डिविडेंड दे ही देता है, और लगभग 1.5 से 2% आपको हर साल डिविडेंड के रूप में आपको ये दे देता है। और नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा एच डी एफ सी लाइफ। एच डी एफ सी लाइफ का अगर देखोगे तो इसका करेंट प्राइस 619 रुपया के आसपास में चल रहा है। एक साल में 11.87% का गिरावट ये स्टॉक देखा है। वहीं अगर इसका 52 वीक हाई देखोगे तो 52 वीक हाई इसका 821 रुपया का है, और 52 वीक लो 555 रुपया का बनाया है। इसका पी रेशियो जो है सेक्टर का जो पीई है उससे काफ़ी हाई है। और हमारा पांचवा और सबसे लास्ट स्टॉक जो हमने रखा है वो है इन्फोसिस, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप सबको पता है। और इसका करंट प्राइस जो है वो 1276 रुपया के आसपास में चल रहा है। और इसका जो और इसका 52 वीक हाई देखोगे तो 1728 रुपया का 52 वीक हाई बनाया था, और 1215 रुपया का 52 वीक लो बनाया है। इसका सेक्टर का पीई देखोगे तो 22.57 का है, और वहीं इसका पीई देखोगे तो 18.51 का है। मतलब सेक्टर के पीई से इसका पीई जो है कम है, और अभी इसमें स्कोप है। और वहीं अगर इस डिविडेंड की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर साल आपको 2 बार डिविडेंड देता है, और अच्छा खासा डिविडेंड देता है। ये अगर आप देखोगे तो इसने अक्टूबर 27 2025 को 23 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, और मई 30 2025 को 22 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। मतलब लगभग 1.5 से 2% का डिविडेंड तो 2 बार साल में देता है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो लगभग 4% आपको हर साल ये शेयर डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न कर देता है।